Welcome to all. I welcome to all in this learning session. How are you? I'm fine, ma'am. Ma'am, what about you? I'm also fine. And in this class, we all are going to start with a new chapter, and this chapter is wind, storm and cyclone. देखिए आप इसके पहले जो आपके साइंस के चैप्टर थे ना, उसमें आप विंड के भी बारे में पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, वाटर के भी बारे में पढ़ चुके हैं, एंड साइक्लोन एक एक केस स्टडी भी पढ़ा था हमने वाटर वाले चैप्टर में, सुनामी पढ़ा था ना? यस मैम। तो अभी देखिए इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि जो एक्चुअल में जो साइक्लोन आता है वो कैसे बनता है साइक्लोन, यानी कि अगर कहीं साइक्लोन आया तो उसके लिए कौन सी कंडीशन जरूरी होनी चाहिए, साइक्लोन किस कंडीशन में रेडी होता है, किस कंडीशन में वो बनता है, कौन से एरिया में आ सकता है, ठीक है? चलिए बिफोर मूविंग टू द टॉपिक आई जस्ट आस्क विद सम क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि सुनामी कब आती है, सुनामी कौन से एरिया में आ सकती है? यस, कौन बताएगा? शो मी योर हैंड। मालूम है सुनामी कहाँ आती है? सिद्धार्थ, यस प्रिया, सुनामी कहाँ आती है? समुद्री इलाके, मैम समुद्री इलाके में। ये समुद्री इलाकों के आसपास, दैट मीन्स कोस्टल एरिया में, जो तटीय इलाके हैं, समुद्र के आसपास बसे हैं, वहां पर सुनामी आ सकती है। वेरी गुड। चलिए अब एक और बताना है, सुनामी में और बाढ़ में, यानी कि फ्लड एंड सुनामी दोनों में क्या डिफरेंस है? यस, कौन बताएगा इसका आंसर? बाढ़ आने में और सुनामी आने में दोनों में क्या डिफरेंस है? यस अरुण, आप बताएंगे बाढ़ में और सुनामी में क्या डिफरेंस है? यस अरुण। मैम चलिए महक बताएंगे। महक बेटा, बाढ़ में और सुनामी में क्या डिफरेंस है? फ्लड और सुनामी दोनों में क्या डिफरेंट है, मतलब दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कहीं पर बाढ़ आया और कहीं पर सुनामी आई, तो कैसे हम दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों में ही पानी से नुकसान होता है, ये तो कॉमन चीज है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है? तो सिर्फ पानी से नुकसान होता है, और जब सुनामी आती है तो वो अपने साथ पानी के साथ साथ हवा भी लेके आती है। यस, यानी साइक्लोन के बाद ही सुनामी आती है। पहले तेज हवाएं चलती हैं और वो तेज हवाएं क्या करती हैं, वो समुद्र के पानी को टाइड्स के रूप में, वेव्स के रूप में उठा के लेके जाती है, यही सुनामी होता है ना? यस। तो देखिए Yes, बाढ़ yes. में क्या होता है, बाढ़ में क्या होता है, जो वाटर लेवल है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि लगातार जब कंटिन्यू बारिश होती है तो हम लोगों को ये अंदाजा लग जाता है कि कुछ ही टाइम में बाढ़ आ सकती है कोस्टल एरिया में, क्योंकि नदी का लेवल बढ़ गया है। बट सुनामी के आने का पता किसी को नहीं होता, किसी को कभी भी नहीं मालूम कि कब अचानक से, क्योंकि सुनामी केवल तेज हवाओं के साथ ही नहीं आती। अगर मान लो समुद्र के नीचे कभी अर्थक्वेक आता है तो भी सुनामी आ सकती है। ये पढ़ा था ना हमने कि इंदिरा पॉइंट खिसक गया था, बर्मा पॉइंट जो है वो डूब गया है, क्योंकि अर्थक्वेक आया था उस टाइम में, और अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आई थी। तो सुनामी में क्या होता है, जो वाटर लेवल है वो राइज होके आता है, और फ्लड में क्या होता है, जो वाटर लेवल है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। तो बाढ़ का खतरा उतना नहीं होता, क्योंकि बाढ़ से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, बट सुनामी के आने का पता नहीं होता, इसलिए इससे होने वाला खतरा ज्यादा होता है। देखिए अभी हम उड़ीसा के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, फिलहाल हम ये पढ़ भी चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो उड़ीसा वाज हिट बाय अ साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था, चक्रवात, तो जब भी चक्रवात आता है इसके बाद भयानक बारिश भी होती है, कि जब भी हवाएं आएंगी वो अपने साथ बादलों को लेके आती हैं, और बादल क्या लाते हैं? बारिश लाते हैं। तो उड़ीसा में जो ये साइक्लोन आया था, यानी कि जो हवाएं चल रही थी उनकी स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर, और इनकी शुरुआत कब हुई थी? 18 अक्टूबर 1999 में। These cyclones smashed 45,000 house, making 7 lakh people homeless. तो ये जो भयानक सी हवाएं आई थी, इसने लगभग
45,000 लगभग घरों को बर्बाद कर दिया, नुकसान कर दिया, घर टूट गए और 7 लाख के जो लोग लगभग जो बराबर जो लोग थे वो बेघर हो गए, उनके घर टूट गए, बेचारे मर गए, कुछ परेशान हो गए, कुछ घायल हो गए। और उसके बाद देखिए इतना ही नहीं, 29 अक्टूबर को फिर से साइक्लोन आता है। 200 पहले 18 अक्टूबर को आया उड़ीसा में, फिर 29 अक्टूबर को फिर से आता है। A second cyclone with wind speed 260 किलोमीटर पर आवर, इसकी तो 200 किलोमीटर ही थी, अब की बार कितनी हो गई 260 किलोमीटर पर आवर, हिट उड़ीसा अगेन, अब दोबारा उड़ीसा में साइक्लोन आया। It was accompanied by water waves about 9 मीटर हाई, और अब की बार जो ये चक्रवात आया, जो साइक्लोन आया, ये अपने साथ साथ वाटर वेव्स को भी लेके आया, 9 मीटर ऊंची तरंगे, मतलब जो समुद्र की लहरें थी वो 9 मीटर ऊंची उड़ करके आई उछाल के साथ, यानी कि अभी पास के एरिया में वो क्या लाएंगे, सुनामी लाएंगी। अब जब दूसरी बार जब ये फिर से साइक्लोन आया तो इसमें भी हजारों की संख्या में लोग मारे गए, प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज वाज डिस्ट्रॉयड, करोड़ों की संख्या में प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। अब जब लोग मरे, उनके घर नुकसान हुआ, तो ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है कि काफी नुकसान हुआ होगा वहां पर। अब द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अब ये देखिए जो साइक्लोन आया था इससे बहुत सारे खेत बर्बाद हो गए, ट्रांसपोर्ट सड़कें टूट फूट गई, कम्युनिकेशन जो लाइन बिछाई गई थी, टावर लगाए गए थे वो खराब हो गए, और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगाए गए थे वो सारे भी खराब हो गए। तो बहुत नुकसान हुआ यहाँ पर। देखिए आगे क्या दिया है। अभी इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, व्हाट आर साइक्लोन। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे साइक्लोन होता क्या है। दूसरी चीज, हाउ आर दे फॉर्म, साइक्लोन बनता कैसे है, क्योंकि अभी हमने ये तो पढ़ा कि जब भी आता है नुकसानदायक होता है, तो हमें इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि क्या ये हमारे इलाके में भी आ सकता है या फिर ये कोस्टल एरिया में ही होता है। तो बेटा एक चीज मैं क्लियर करती हूँ कि जो साइक्लोन है ना, ये मोस्टली इसका जो खतरा है वो कोस्टल एरिया में ही होता है, हमारे एरिया में साइक्लोन नहीं आ सकता। अगर आएगा तो तेज हवाएं आएंगी, सुनामी आने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा एरिया कोस्टल एरिया नहीं है। तो अभी हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, साइक्लोन क्या होता है, कैसे बनते हैं ये, एंड व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, और ये इतने विनाशकारी क्यों है, क्यों साइक्लोन के आने के लिए लोग परेशान रहते हैं कि चक्रवात ना आए। तो ये सारे क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है साइक्लोन क्या होता है, कैसे आता है, और ये इतना विनाशकारी क्यों होता है। ओके, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। अब देखिए पहली चीज 8.1, साइंस जो है वो एक्टिविटी बेस्ड होता है, कोई भी चीजें जो बताई जाती है वो प्रूव करके ही बताई जाती है। जैसे भी हमारे हिस्ट्री में हमारे एसएसटी जब हम पढ़ते हैं ना, तो जितनी चीजें हमारे लोगों ने ढूंढी, उनके विचार, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं, बट साइंस में हमेशा ही जो चीजें बताई जाती है वो प्रूफ के साथ बताई जाती है, उसके लिए सबूत होगा तभी वो बात दी जाएगी। साइंस को इसीलिए क्या कहा जाता है, विज्ञान। ये किस पे बेस्ड है, प्रूफ पे। तो इसलिए देखिए आपको यहाँ पर इस चैप्टर में एक्टिविटी दी है। पहली चीज क्या बताई है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, जो हवा है वो दबाव डालती है, तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी है, कैसे पता लगेगा कि हवा दबाव डालती है। ये तो हम भी पढ़ चुके हैं ना कि जो हवा है वो अपने आसपास के एरिया में दबाव डालती है। इसके लिए एक एक्टिविटी दी है आपको, देखिए वो क्या है एक्टिविटी, यू नीड टू बॉइल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको पानी बॉइल करने को बोला गया है। क्या करना है इसके लिए, एक टिन लेना है, स्टील वाला डब्बा जो जिसमें ऊपर ढक्कन लगा हो, उसमें पानी भरना है आधा, फिर उसके बाद उसको गर्म करना है। जब तक गर्म करना है जब तक पानी बॉयल नहीं होने लगता। फिर क्या करना है, पानी को थोड़ी देर बॉयल होने देना है। यानी कि आपको देखिए क्या करना है, टिन में पानी भरना है, टिन के डब्बे में ढक्कन लगा हो जिसमें, जब उस पानी को थोड़ी देर बॉईल करना है। जब वो पानी बॉईल होने लगे तब क्या करना है, आपको फ्लेम बंद कर देनी है। अब आपको जिसमें आप पानी बॉईल कर रहे थे उसमें ढक्कन लगा देना है, टाइटली बंद कर देना है, और अब उसे क्या करना है, पानी में डिप कर देना है। यानी कि जिस टिन में आपने पानी गर्म किया उसको पानी में डुबा देना है, दूसरे बर्तन में पानी भर के उसी में डुबा देना है। तो अभी आप क्या नोटिस करेंगे कि जिसमें आपने पानी बॉईल किया था ना उसकी शेप बदलने लगती है। सेम आप ये एक्टिविटी किसी प्लास्टिक की बोतल के भी साथ कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल में आप लोग उबला हुआ पानी भरिए
और उस प्लास्टिक की बोतल को नल के नीचे, हैंडपंप के नीचे रख दीजिए। जब आप हैंडपंप चलाएंगे या टैप ऑन करेंगे तो क्या देखेंगे, जो बॉटल की शेप है ना वो ऐसी होने लगती है। तो ये क्यों होती है? एक्टिविटी 8.1 आप लोग पढ़ चुके हैं ना, तो ये इसके शेप में चेंजेस क्यों आता है? कौन बताएगा इसका आंसर? यस, मालूम है किसी को? देखिए अभी आपने इसमें पानी बॉईल किया, फिर बॉईल करने के बाद इसका ढक्कन बंद कर दिया टाइटली। अब आपने इसे क्या कहाँ रखा? अब आपने इसे नीचे रख दिया, इसके ऊपर आप लोग ठंडा पानी डालेंगे, बिल्कुल ठंडा, जरूरी नहीं है बिल्कुल ठंडा, हैंडपंप वाला ले सकते हैं। तो अब आपने क्या देखा कि इसकी जो शेप थी, देखिए पहले ये ऐसा था, बट अब इसकी शेप चेंज होने लगी। अब इसकी शेप क्यों बदल रही है, ये क्यों सिकुड़ रहा है, इसका आंसर देना है। मालूम है किसी को ऐसा क्यों हुआ? यस महक, फिर आप ट्राई तो कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि करेक्ट आंसर बताओ, कुछ तो ट्राई कर सकते हो सकता है सही ही हो। यस, चलिए नहीं मालूम। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए अभी जो कंटेनर में जो पानी है ना वो तो गर्म है, वो पानी किस में कन्वर्ट हो रहा है? ड्रॉपलेट्स में, भाप बनेगा ना वो। तो यानी कि जो यस मैम, वो भाप बनता है, यानी कि जो अंदर वाली हवा है ना वो गर्म हो गई है, और गर्म होने के बाद हवाएं हल्की हो जाती हैं। ये मैंने आपको बताया था, जब भी हवाएं गर्म होती हैं वो हल्की होती हैं और इसीलिए ऊपर की तरफ उठती जाती हैं। और जब हवाएं ठंडी होती हैं तब वो वो जब ठंडी होती है ना तो वो भारी होती है। तो यानी कि ठंडी हवाएं क्या करेंगी, वो प्रेशर डालेंगी। तो सेम ऐसे ही इस एक्टिविटी में देखिए ऐसा इसलिए हुआ है, कहाँ गया है एक्टिविटी वाला पिक्चर, ये देखिए जब आप ठंडा पानी डालते हैं ना तो यानी कि जो बाहर की हवा है वो क्या है, भारी है, वो अंदर वाली हवा हल्की हो गई, बाहर वाली हवा इस कंटेनर पे प्रेशराइज्ड करती है, दबाव डालती है, अंदर वाली हवा हल्की होने के कारण ही सिकुड़ जाती है। समझ आ गया सभी को? जो कंटेनर यस मैम, जो कंटेनर Yes, के ma'am. अंदर एयर है ना वो हल्की हो गई क्योंकि वो गर्म है, वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगी, बाहर वाली हवा भारी है और वो इसको प्रेशराइज करेगी। ठीक है, समझ आ गया सभी को? यस मैम, Yes, ma'am. चलिए अभी सेकंड एक्टिविटी पढ़ते हैं। अब एक एक्टिविटी 8.2, इसमें क्या दिया है? हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो जो हाई स्पीड वाली जो हवाएं होती है, यानी कि मान लो तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा, तो उसका एयर प्रेशर कम हो जाता है। यानी कि जब हवाएं बहुत तेज चलती है ना तो वो कम दबाव डालती है, उनका दबाव कम हो जाता है। धीरे जो हवाएं चलती हैं वो ज्यादा दबाव डालती हैं, और जो हवाएं तेज चलती हैं वो कम दबाव डालती हैं। अब इसके लिए हमें एक एक्टिविटी पढ़नी है। कौन सी एक्टिविटी दी है? देखिए क्या करना है आपको, एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है, क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल ऑफ साइज। सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है, कागज का टुकड़ा, उसको बॉल बना लेना है छोटा सा। फिर क्या करना है, एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है सेम इसी तरीके से, और वो अपने कागज की बॉल यहाँ पर मुंह पे रखी है, बॉटल के मुंह पे। अब आप इसको फूंक करके अंदर डालेंगे, यानी कि फूंक मारना है, और क्या कोशिश करनी है, यू विल ट्राई टू एंटर द बॉल इन द बॉटल। आपको कोशिश करनी है कि जो बॉल है ना वो अंदर चली जाए। तो अब आप ये बताएंगे कि क्या इजिली ये बॉल अंदर चली जाएगी? यस या नो? देखिए क्या करना है, आपने बॉटल ली, यहाँ पर जो आपने कागज का वो बॉल बनाया था उसे रखा है। अब आप फूंक मारेंगे, और फूंक मारने के बाद क्या ये बॉल आसानी से अंदर चली जाएगी या प्रॉब्लम होगी आपको? यस, क्या लगता है? अरे ये तो इतना इजी सा आंसर है, इसमें भी कंफ्यूज हो गया। मैम आसानी से चली जाएगी। आसानी से चली जाएगी, यस। चलिए और कौन बताएगा? अंकित, आपको क्या लगता है, क्या आसानी से चली जाएगी या परेशानी होगी कोई?
अरे बोलना तो है कुछ। सिद्धार्थ आप बताइए बेटा। मैम आसानी से जा सकती है। आसानी से जा सकती है। ओके, चलिए तो अभी देखिए आसानी से चली जानी चाहिए, बट पॉइंट में क्या कहा गया है ये देखिए। टॉपिक में क्या कहा गया है, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। जब आप मुंह से हवा डालेंगे तो हवा तेज होगी या स्लो, तो तेज हवा होगी या स्लो होगी। जब आप मुंह से फूंक मारेंगे तो वो उस हवा की स्पीड कैसी होगी, तेज होगी या धीरे होगी। हाई स्पीड में मारेंगे ना, यस मैम। जब भी आप मुंह से Yes, हवा ma'am. मारते हैं तो वो हाई स्पीड में होती है, और ये एयर प्रेशर रिड्यूस करेगी। यानी कि जो ये कहा गया है इस पॉइंट में, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बॉल आसानी से नहीं जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने जो मुंह से हवा मारी ना, वो तो हाई स्पीड में है, ये दबाव कम लगाएगी। और जो बॉल के अंदर हवा है पहले से, क्योंकि बॉल के अंदर हवा होती है, ये हम लोग एक्टिविटी में देख चुके हैं। कौन सी एक्टिविटी करी थी इसके लिए, कि हम बॉटल को डुबाते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं, ये कर चुके हो ना आप लोग। जब यस आप मैम। बॉटल को पानी में डिप करते हैं तो बबल्स निकलते हैं। क्यों, क्योंकि बॉटल के अंदर जो हवा होती है वो निकलने लगती है, उसकी जगह पानी घुसने लगता है, इसीलिए बबल्स के रूप में हवा निकलती है। तो यानी कि इस एक्टिविटी में अभी भी बॉटल में हवा तो होगी, है ना अभी। और यस मैम। जब आप अपने मुंह से हवा डालेंगे वो हाई स्पीड में होगी, स्पीड तो ज्यादा है लेकिन दबाव कम लगाएगी, और आपके बॉटल वाली हवा ज्यादा दबाव लगाएगी। तो होना क्या चाहिए ना इस सिचुएशन में, कि बॉल पहले थोड़ी सी खिसकेगी फिर वापस आ जाएगी। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पर दिया क्या है। दिया होना चाहिए, क्या होगा, यस। आगे बढ़ते हैं अभी। यस, तो एक बार इस एक्टिविटी को पूरा रीड करते हैं, तभी क्लियर हो पाएगा। यस, तो सबसे पहले आपने क्या किया था, एक कागज की बॉल बनाई, उसे बॉटल के अंदर रखा। अब आप उसे फूंक मारेंगे तो क्या होगा, तो होल्ड द, यस। अब आपने उसके मुंह पे रखा, बॉटल के मुंह पे आप फूंक मारेंगे। अब क्या होता है, नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल ऑफ टू फोर्स इनटू द बॉटल। आप जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या बॉल चली जाएगी। चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ दे कैन फोर्स। अब देखिए इसमें एक चीज और कही गई है, आप फ्रेंड्स को भी चैलेंज करिए कि क्या वो कागज को बॉटल के अंदर घुसा सकते हैं। द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इनटू द बॉटल। पहेली एंड बूझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। सब आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि नहीं आसानी से चली जाएगी बॉल, है ना। ये चैलेंजिंग टास्क तो होना ही नहीं चाहिए। तो अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। तो ये पेपर बॉल को बॉटल के अंदर एंड तक घुसाना इतना कठिन क्यों है आखिर, जिसके लिए चैलेंज बोल दिया गया है कि चैलेंज दो अपने फ्रेंड्स को। अब देखिए अभी थर्ड एक्टिविटी एक और दी है, फिलहाल सेकंड का आंसर दिया होगा नीचे। थर्ड एक्टिविटी पढ़ लेते हैं पहले। टेक टू बलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज। दो बलून लेने हैं लगभग लगभग इक्वल साइज के, तो उन दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी भरना है। अब आगे क्या कहा गया है, फिर दोनों बलून्स में मुंह से हवा भर के उसे फुला देना है, फिर उसे टांग देना है दोनों तरफ। हैंग द बलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक ऑन अ स्टिक। तो आपने क्या किया, सेम इसी वे में एक स्टिक में दोनों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे टांग दिया। अब क्या करेंगे, आप फूंक मारेंगे। थोड़ा सा पानी भरा है, ये ध्यान रखना है, ज्यादा पानी नहीं है, थोड़ा सा पानी भरा है, उसके बाद फुलाया गया इसे फूंक मार के। तो अब ये बोला गया है कि अब आपको इन दोनों बलून को टांगने के बाद दोनों बलून के बीच में फूंक मारनी है। तो क्या ये दोनों बलून दूर जाएंगे या आपस पास आएंगे, क्या होगा इस एक्टिविटी में। ये क्या लगता है आपको, बलून पास आएंगे या दूर जाएंगे। यस, हम पास आएंगे। पास आएंगे। चलिए, और किनको लगता है दूर जाएंगे, क्या किसी को ऐसा भी लगता है कि दूर जाएंगे।
पास आएंगे तो पास क्यों आएंगे फिर? फूक मारने के बाद तो दूर दूर होने चाहिए ना, या पास आने चाहिए? मैम जो एटमॉस्फेयर होगा मैम वो भी प्रेशर करेगा तो पास आ जाएंगे। ओके, चलिए अभी देखते हैं इसका भी आंसर। यस, तो व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, अब हम क्या उम्मीद करेंगे क्या होने वाला है। 8.4 भी दे दिया, फिलहाल अभी 8.4 नहीं पढ़ेंगे, हम पहले आंसर पढ़ लेते हैं, इतनी सारी कंफ्यूजन एक साथ नहीं रखेंगे। यस, तो पहले अभी एक्टिविटी 8.2 का आंसर और 8.3 इन दोनों का आंसर पढ़ते हैं। यस, एक्टिविटी 8.2 के बारे में कहानी है। यस, ये रहा। तो when we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. देखिए पहला वाला वही था ना, जब हमें बॉटल में फूंक मारनी है, कागज को अंदर डालना है, तो जब हम अपने मुंह से फूंक मारेंगे तो क्या होगा, द एयर नियर द माउथ हैज हायर स्पीड। जो हमारे मुंह के पास की जो हवा है, यानी कि हम जो मुंह से निकालेंगे वो तो हाई स्पीड में होगी। द एयर नियर द माउथ हैज हायर स्पीड, दिस डिक्रीजेस द प्रेशर देयर, लेकिन उसका दबाव कम होगा। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन नियर द माउथ, और जो बॉटल के अंदर जो हवा है उसका एयर प्रेशर ज्यादा होगा। तो द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट, जब हम फूंक मारेंगे तो थोड़ी बहुत बॉल अंदर जाएगी, लेकिन जो अंदर वाली एयर है उसका प्रेशर ज्यादा है, वो प्रेशराइज करके फिर से बॉल को बाहर की तरफ भेजेगी। यही मैंने आपको भी बताया था ना। तो क्या होगा, बॉल आसानी से अंदर नहीं जाएगी, उसे अंदर Yes, भेजने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा तेजी से फूंक मारते रहना पड़ेगा, तब वो एट द एंड अंदर चली जाएगी। लेकिन शुरुआत में क्या होगा, जब हम फूंक मारते हैं तो अंदर वाली जो एयर है ना उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और इस वजह से वो क्या करेगी, बॉल को बाहर की तरफ धकेलेगी। चलिए 8.2 तो क्लियर हो गया, अब 8.3 पे आते हैं। यस, 8.3, you saw so that when you blew between the balloon, जब हम बलून के बीच में फूंक मारेंगे, they moved towards each other, वो एक दूसरे की तरफ आएंगे। चलिए महक ने सही गेस किया था, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। क्यों? This could happen if the pressure of air between the balloons were somehow reduced. The pressure outside the balloon would then push them towards each other. तो उनके अंदर जो हवा भरी है ना, दोनों बलून के अंदर, जो दोनों बलून के अंदर जो हवा भरी है वो हल्की हो गई अभी, और उसका असर कम हो जाएगा। जो अंदर वाली बलून है वो तो दोनों को पीछे धकेलती, लेकिन उसका प्रेशर कम हो जाएगा। जो बाहर से हवाएं हैं वो दोनों बलून पे प्रेशराइज करेंगी, और दोनों बलून एक दूसरे के करीब आएंगे। ओके, यस मैम। एक्टिविटी yes, ma'am. Yes, ma'am. 8.3 भी क्लियर। एक बार एक्टिविटी 8.4 पढ़ लेते हैं, क्या कहा गया इसमें। तो कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, देखिए इसमें क्या करना है, आपको एक स्ट्रिप लेनी है, पेपर स्ट्रिप, उसको मुंह में डालना है सेम इसी आदमी की तरह जैसे इसमें किया हुआ है इस पर्सन ने, फिर उसे फूंक मारना है। तो अब ये कहा गया है कि फूंक मारने के बाद, देखिए पहेली बोलती है कि स्ट्रिप ऊपर उठ जाएगी, बूझो बोलता है कि स्ट्रिप नीचे चली जाएगी, दोनों में से करेक्ट कौन है? क्या स्ट्रिप ऊपर जाएगी या फिर वो नीचे चली जाएगी? देखिए 30 Ma'am, both. ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप है, 20 सेंटीमीटर लंबी, 15 सेंटीमीटर का आप लोग स्केल यूज करते हैं, उससे 5 सेंटीमीटर और लंबी स्ट्रिप है, और 3 सेंटीमीटर चौड़ी है। जब आप इसे अपनी थंब में पकड़ेंगे, जैसे कि फिगर 8.5 में दिया है, और उसके बाद फूंक मारेंगे, तो क्या होगा? पहेली थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप। देखिए पहेली क्या बोलती है कि जो स्ट्रिप है ना वो ऊपर की तरफ जाएगी, और बूझो क्या बोलता है कि द स्ट्रिप विल बेंड डाउन, कि जो स्ट्रिप है वो नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। दोनों में से करेक्ट कौन बोल रहा है? क्या पहेली ठीक बोल रही है या फिर बूझो ठीक बोल रहा है? यस, क्या लगता है दोनों में से कौन ठीक बोल रहा है, पहेली या बूझो? यस बेटा, चलिए महक आप बताइए, दोनों में से पहेली ठीक बोल रही है या बूझो ठीक बोल रहे हैं? मैम पहेली। पहेली ठीक बोल रही है, यानी कि स्ट्रिप ऊपर की तरफ जानी चाहिए। अब बूझो बोलता है नीचे मुड़ जानी चाहिए।
फिर 8.1 में क्या दिया है, देखिए 8.1 में ये जो ऊपर वाली पिक्चर है इसमें फूंक नहीं मार रहा है, इसलिए नीचे गई हुई है, बट जब ये फूंक मार रहा है तो वो ऊपर की तरफ गई है, यानी कि होना भी क्या चाहिए, स्टेप ऊपर की तरफ जानी चाहिए। अब ऐसा क्यों हुआ है, एक बार हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं। यस, एक्टिविटी 8.4। यस, so you saw that when you blew over the paper strip, it went upwards again. This could happen if blowing over the paper reduced the air pressure above the strip. तो जब हम फूंक मारते हैं ना तो वो ऊपर की तरफ उठेगी, क्यों, क्योंकि जो हमारी हवा है वो जो देखिए, यस, इट वेंट अपवर्ड्स अगेन, दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर। जब हम पेपर के ऊपर फूंक मारते हैं तो जो एयर प्रेशर है वो उस हवा को क्या करता है, ऊपर की तरफ उड़ाता है। सेम इसी वे में देखिए, एक मैं इससे रिलेटेड आपको एक चीज और बताती हूँ। जब तेज हवाएं आती हैं, मान लो बहुत तेज आंधी चल रही है और किसी घर की छत पर छप्पर रखा हुआ है, तो वो नीचे गिर जाएगा या उड़ करके कुछ दूर जाके गिरेगा? मैम उड़ के कुछ दूर जाके गिरेगा। यस, एग्जैक्टली, क्योंकि जो हवाएं होती है ना, देखिए सेम इसी वे में यही तो होगा जैसे यहाँ इस एक्टिविटी में हुआ है। फूंक मारने के बाद क्या हुआ, हाई स्पीड में आई विंड्स आई, और इस सरफेस के जब ऊपर चलेंगी तो ये क्या करेंगी, इसके नीचे जो हवा है वो काम नहीं करेगी, ऊपर वाली जो हवा है उसका प्रेशर ज्यादा है, और इसलिए वो क्या करेगी, वो उस चीज को उड़ा करके ले जाएगी। और इसीलिए जब तेज आंधी तूफान आता है तो बहुत से घरों की जो छतें होती है जिसके ऊपर टिन वगैरह पड़ा होता है वो उड़ करके दूर जाके गिरता है, ऐसे ही होता है ना। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज हमने पढ़ा है एक्टिविटी 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4। अब हमें कल क्या पढ़ना है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, यानी कि गर्म करने पर हवा फैलती है। तो ये हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए अभी जो हमने एक्टिविटी पढ़ी है इससे रिलेटेड क्या दिया है हमें ये पढ़ लेते हैं। तो वी सी दैट इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड अकम्पेनिड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो एक चीज तो हमने पढ़ी कि जब हवा की स्पीड तेज होती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, ये पढ़ा था ना हमने। जब तेज हवा यस चलेगी मैम। तो वो कम प्रेशर आता Yes, है। ma'am. Can you imagine what would happen if high speed wind blew over the roof of building? देखिए अभी सेम जो चीज मैं आपसे पूछ रही थी वही यहाँ पर पूछ लिया गया है कि क्या होगा जब तेज हवाएं घर की छतों पर से चले, बिल्डिंग के ऊपर से। अगर रूफ वीक हो, मतलब अगर मान लो टिन रखा हो, शेड रखा हो, वो तो वीक ही होते हैं, तो वो क्या करेंगे, साथ साथ में उड़ करके दूर जाके गिरेंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो तेज हवाएं होती हैं उनका दबाव कम होता है। ओके, अगर दबाव ज्यादा होता ना तब वो उड़ा करके नहीं ले जाती, वहीं गिरा देती दब से, लेकिन दबाव कम है इसीलिए वो अपने साथ उड़ा के ले जाती है थोड़ी दूर तक, उनके क्योंकि जो उनके नीचे का जो प्रेशर लग रहा है वो भी साथ साथ काम करता है, इसलिए वो थोड़ी दूर जाके गिरती है। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस्ड। देखिए अब हवाएं चलती कैसे हैं, जब हवाएं धीरे धीरे चलती है तब हमें मनमोहक लगता है, ऐसा लगता है कि चलो घूमने चले, बहुत बढ़िया मौसम है। फिलहाल सर्दी के टाइम पे नहीं, गर्मियों के टाइम पे जब हल्की हल्की बारिश हो रही हो, हल्की हवाएं चल रही हो तब अच्छा लगता है। लेकिन जब ये हवाएं तेज हो जाएंगी तब हो जाएंगी विनाशकारी। जब तेज आंधी तूफान आता है क्या तब भी किसी का मन करता है कि चलो घूमने चले बाहर? नो मैम। नहीं, पता No, ma'am. No, ma'am. कि हम भी दूर No, ma'am. जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर तेज हवाएं जिस डायरेक्शन में चलेगी हम अपने आप ही उस डायरेक्शन में चलते जाएंगे। तो यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट इज कॉल्ड विंड्स। तो जब हवाएं चलती हैं इसे क्या कहा जाता है, विंड। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू दिस रीजन वेयर द प्रेशर इज लो। तो हवाएं कहां से कहां चलती हैं, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ। Right, no. यस, हाई एयर प्रेशर कहाँ होता है, जहां पर ठंड वाला मौसम है। लो एयर प्रेशर कहाँ होगा, जहां गर्म मौसम है। तो जहां पर देखिए जो ठंडी हवाएं हैं वही तो आकर के गर्म हवाओं के पास मिलकर के उसे और थोड़ा सा गर्म ठंडक मिलकर के मैक्सिमम टेम्परेचर बनाएंगी। तो जो हवाएं हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ओके, और क्यों मूव यस करती मैम। है, देखिए इसमें एक बार आपको एक चीज बताती हूँ जिससे हमेशा के लिए रट जाएगा।
हाई एयर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्यों मूव करती हैं? क्योंकि लो प्रेशर वाली हवाएं, लो प्रेशर यानी गर्म एरिया, गर्म एरिया का मतलब ज्यादा वहां पर एवोप्रेशन होगा, हवाएं उठ करके ऊपर चली जाएंगी, तो नीचे की जगह खाली हो गई, है ना? तो Yes, ठंडे ma'am. इलाकों वाली हवाएं Yes. आ जाएंगी उस गैपिंग को भरने के लिए। देखिए जैसे मान लो ये गर्म एरिया है, यहाँ से हवाएं ऊपर जाएंगी, तो नीचे का एरिया खाली हो जाता है। अब इस गैप को फिल करने के लिए जो ठंडी हवाएं हैं वो इधर से आ जाती हैं और इस गैप को फिल करती हैं। तो इसीलिए क्या होता है, हवाएं हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ चलती हैं। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या याद हो गया सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, आज के ma'am. लिए Yes, ma'am. टाइम ओवर होने वाला है। फिलहाल नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिविटी 8.5 पढ़ेंगे। तो अब आज के लिए होमवर्क क्या करना है, देखिए आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, अभी आपने किया नहीं है ना, तो जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको नोट करने हैं, उनकी मीनिंग लिख करके सेंड करना है। ओके, ओके मैम। कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो दूसरी चीज एक्सरसाइज में देख लेते हैं कि अभी जितना पढ़ा है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया गया है तो आप लोग वो भी सॉल्व कर लेंगे। यस, एक्सरसाइज नहीं, फिलहाल अभी इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, पढ़ाना पड़ेगा उसके बाद ही करेंगे। चलिए ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, डिफिकल्ट वर्ड्स लिख के उसकी मीनिंग लिख के सेंड करना है। ओके, Yes, ma'am. देखिए अब एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, हमने पढ़ा क्या क्या था आज। तो एक्टिविटी 8.1 जिसमें क्या दिया गया था कि जो यस वो एक्टिविटी जिसमें कंटेनर का साइज चेंज हो जाता है, यानी कि जो गर्म हवाएं हैं वो दबाव कम डालती हैं और जो ठंडी हवाएं हैं वो ज्यादा दबाव डालती हैं, इसी वजह से तो कंटेनर का शेप चेंज हो जाता है। एक्टिविटी 8.2 क्या Yes. पढ़ी थी हमने कि जब वाइन की स्पीड ज्यादा होती है तो वो दबाव कम लगाती है, यही पढ़ा था ना, तेज हवाएं कम दबाव लगाती है। Yes, ma'am. और यही कारण था कि जो कागज की बॉल है वो अंदर तक इजीली नहीं जा पाती, क्योंकि उसके जो बॉटल के अंदर की हवा है वो हल्की है, वो ठंडी है और वो ज्यादा प्रेशर बनाती है, जिसकी वजह से वो उस बॉल को फिर से पीछे की तरफ पुश करती है। तीसरी एक्टिविटी क्या देखा था हमने, यस स्ट्रिप ऑफ पेपर वाली, जो तेज हवाएं हैं वो जिस भी सरफेस के ऊपर से जाती है उसे अपने साथ बहा ले जाती है। सेम इसी वे में जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर अभी हल्की छत हो तो क्या होगा, वो भारी तेज स्पीड वाली विंड के साथ साथ वो भी ब्लॉक करने लगेंगी। ओके, या वो भी उड़ जाएंगी कुछ दूर तक। चलिए अभी आज के लिए इतना ही, किसी को कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. होमवर्क कर लेंगे सभी? यस मैम। Yes, ma'am. होमवर्क में आपको डिफिकल्ट वर्ड्स करने हैं। ओके, तो अभी आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Ma'am, Ma'am, goodbye. Goodbye.